मत दो और सारी बात आपकी माननी, आप हमने ये दे दो और इससे नीचे कोई व्यापारी नहीं खरीद सकता। कि रेट निर्धारित गवर्नमेंट ने करना, कोई किसान अपनी जिद पे नहीं है, रेट भी निर्धारित गवर्नमेंट ने करना। और हमारे को तो खाली हमारी फसल की गारंटी चाहिए भाई, इससे नीचे आप लोगों की फसल नहीं लुटेगी, इस भाव से नीचे नहीं जाएगी। तो ये आपको ना तो इन 3 काले कानूनों को निरस्त करने पे है, ना ये एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों ने उसी मजबूती से खड़ा रहना है। और ये आंदोलन, जैसे सर छोटू राम भी कहते थे, तब और वर्ग नाराज होते हैं तो वो सरकार में कानून तोड़ने की बात करते हैं। आप लोग सर छोटू राम के वंशज हैं, आप लोग महाराजा रणजीत के वंशज हैं, आप लोग चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, तो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। हमने सबसे पहले, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, हमने अपने आंदोलन को उग्र नहीं होने देना, क्योंकि हम बॉर्डर पे बैठे हैं, सभी बॉर्डरों के नजदीक हम बैठे हैं। हमने अपनी ऐसी व्यवस्था कायम करनी है, इस आंदोलन को उग्र नहीं होने देना। चलने दो भाई, तुम 4 महीने चलने दो, 5 चलने दो, 7 चलने दो, लेकिन हमने इसको उग्र नहीं होने देना। आप लोगों की जीत इसमें 100% होगी। और वो बीच में बात रहेगी थी, जैसे सर छोटू राम कहते थे, और वर्ग नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, अगर किसान नाराज होता है तो सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। आपने उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है और हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। किसी भी भाई के किसी भी भड़काऊ भाषण पे ध्यान नहीं देना है और उसको बीच में ही टोक देना है। अगर कोई सरकार का आदमी या सरकार का भेजा हुआ नुमाइंदा हमारे बीच में घुस के कोई हमारे को भड़काने की बात करे तो उसको उठाकर हमने प्रशासन को सौंप देना है, उसकी तरफदारी हमने नहीं करनी है। क्योंकि सरकार अपने अनेकों हथकंडे अपनाएगी, हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगाएगी, वो सरकार का काम है, उनको करने दो। आप लोग मजबूती से खड़े रहो। देखो, कानून के दायरे से बाहर भगत सिंह भी नहीं गए, और जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान, उन्होंने बड़ा जांच परख के बड़ी मेहनत करके ये संविधान बनाया था। तो आप लोगों ने उस संविधान के भी दायरे में रहना है। आप लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि सामने कौन होता है? सामने सभी आप लोगों के बच्चे होते हैं, चाहे फौज हो, चाहे पुलिस, बीएसएफ, सीआरपी, मिलिट्री में सभी आप लोगों के बच्चे हैं। नुकसान किसका होता है? कभी भी आंदोलन हुआ तो नुकसान दोनों तरफ से आपका होता है। तो हमने इसको शांतिमय रखना है और अपने आदर्शों को भी नहीं भूलना है, अपने आदर्शों को ध्यान में रखना है। और लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हमारे घर में घर का दूध होता है, घर की लस्सी होती है, घर का अनाज होता है, हमारी माँ बहन यहाँ से हमारे को दूध, शीत, सारी चीजें अपने बच्चों को ना पिलाकर, और आप लोगों ने सरदार भाइयों के लिए सारी चीजें पहुंचाने का काम आप लोग करते हो, शीत, दूध, दही, लस्सी, मक्खन। और जैसे आप अपने समाज में परंपरा है, जो भी चीजें सर्दी में हम अपने घर में बच्चों के लिए, परिवार के लिए गाजर पाक डालते और कुछ डालते हैं, वो भी आज आप लोगों ने भाईचारा कायम रखने के लिए वहां टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे पहुंचाने का काम किया है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। हम घर घर जाके लोगों को जगाओ, सबको आना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई हमने अब ढीली छोड़ दी तो आगे हमारा समाधान कभी नहीं होगा। और अब हम इस लड़ाई में हम दिन रात लग गए और हमने अपनी भागीदारी इतनी बड़ी बनानी है। ये कितना बड़ा सैलाब होना चाहिए, कभी आज तक विश्व में इतने आदमी इकट्ठे नहीं हुए होंगे, इतना बड़ा सैलाब आप लोगों का होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। मैं यमुनानगर गया, मैं शाहजहांपुर बॉर्डर, मैं पूरा हरियाणा घूम रहा हूँ, 82-84 हुआ या सोनीपत, पानीपत, कल मैं दादरी था और पानीपत का दौरा किया, तो पूरे हरियाणा से आप लोगों का इतना बड़ा दल बल और काफिला होगा। कल 25,000 ट्रैक्टर तो खाली दादरी जिले में थे, चारों साइड 15-15 किलोमीटर तो चारों साइड रोड जाम थे। तो आप लोगों का एक इतना बड़ा सैलाब होगा, इसको हमने शांति में रख लिया तो आप लोगों की ताकत सबने माननी पड़ेगी बुजुर्गों, क्योंकि आप लोग इस देश का पेट भी भरते हैं और आपके बच्चे सीमा पर सुरक्षा भी करते हैं। आप ये कहते हैं किसान देश
मेरा बुजुर्गों, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में तो थोड़ा फ्रैक्चर हो जाए उस टाइम भी खाट में नहीं उठा जाता, और ये रीढ़ की हड्डी ने रोडों पे गिर रहे। तो आप लोगों ने इनका भी ध्यान रखना है, और उन भाइयों का भी ध्यान कर लो, आज हमारे बीच में नहीं है, कल आएंगे। कुछ भाई नफा नुकसान भी देख रहे हैं कि भाई मैं आज आ जाएगा सरकार तो मेरा यो नुकसान हो जाएगा, उस दिन आऊंगा तो यो फायदा है, तो अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। उनको तराजू में तोल लो, कौन आदमी हमारे बीच में कब आ रहा है, उसी हिसाब से उस भाई का हिसाब कर दियो। जो आंदोलन में तब आ रहा है, कितना सहयोग दे रहा है, उसी हिसाब से हिसाब कर दियो। वो भाई भी आएंगे, सरपंची के लिए आएगा, कोई मेंबरी के लिए आएगा, कोई जिला परिषद के लिए आएगा, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए आएगा, कोई मंत्री बनने के लिए आएगा। बुजुर्गों, दोस्तों, उसी हिसाब से उनका हिसाब कर देना, जिस हिसाब से वो लोग आपके बीच में आए। वो अपना नफा नुकसान देखते हैं ना, आप लोग भी अपना नफा नुकसान देख लेना। सर छोटू राम ने कहा था अपना किसान संगठन मजबूत बनाना, और इन लोगों को आप सबक सिखाने का काम करना, क्योंकि जो लोग नफा नुकसान देखते हैं वो समाज के हित के कभी नहीं हो सकते। आप लोगों के बीच में चौधरी छोटू राम रहे, और आप लोगों के लिए बड़ी सलाह दी, वकालत में आप लोगों के लिए अनेकों लड़ाई लड़ी। आज आप लोगों ने, वो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन आप लोगों ने उनको कहां बैठा दिया, आज भी आप लोगों के दिल में है। चौधरी चरण सिंह को आप लोगों ने कहां बैठा दिया, छोटे से घर के थे, छोटे से परिवार के थे और बुद्धिजीवी थे, उनको आप लोगों ने कहां बैठा दिया। चौधरी देवीलाल अनपढ़ आदमी थे, आप लोगों ने उनको कहां बैठा दिया। आप लोगों के बीच में जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में क्रांति लाने का काम किया था, आप लोगों ने उनको कहां बैठा दिया। तो जो इस दुख तकलीफ में भी आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं आ रहा, उसका ध्यान जरूर कर लेना बुजुर्गों, क्योंकि इससे बड़ी दुख तकलीफ हमारे साथ हो नहीं सकती। क्योंकि हमारे समाज में एक ताना बाना है, किसी भाई को लंबा बीमार हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसके रिश्तेदार भी उसके लिए आते हैं, भाई क्या तकलीफ है। तो जैसे बुजुर्गों आपसे ही सीखा है, दुख बंटवाने से बचता है। किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो हम 13 दिन के लिए खड़ बिछाते हैं, और सभी भाई बैठने जाते हैं, और उस भाई को डांट सा बंधाते हैं, भाई हम साथ खड़े हैं। तो इससे आप लोगों की का जो ताना बाना है, उसमें ऐसे बैठने से दुख बचता है। और आज से बड़ा दुख आपके साथ क्या हो सकता है। हमारी बहन बेटियां रोडों पे हैं, हमारे परिवार के परिवार रोडों पे हैं, सरदार भाइयों के तो बच्चे भी ट्रालियों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो इस दुख तकलीफ में भी आपके साथ नहीं है, उसको भी समझने की जरूरत है, और सर छोटू राम द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की भी जरूरत है। और अपने बच्चों को सर छोटू राम की किताबें भी पढ़ाएंगे, और मैंने भी अभियान छेड़ रखा है, घर घर छोटू राम, हर किसान छोटू राम। और आने वाली 16 तारीख को मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, आप सबकी जिम्मेवारी है। जहां जहां आपकी जानकारियां हैं, हर जगह फोन करो कि भाई 16 तारीख को सर छोटू राम धाम पहुंचो। ये आप सब ने जुड़ को एक इतना बड़ा कारवा बनाना है कि एक त्योहार के रूप में मनाएंगे, और अपने बच्चों में सर छोटू राम के संस्कार डालेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से अब क्षमा चाहूंगा, कोई मेरे से गलती होगी हो, गलत बात निकल गई हो, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, छोटा समझ के माफ कर देना। और मैं आपसे 2 नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि दिल्ली में बैठी सरकार के कानों में पड़े, सर छोटू राम, सर छोटू